स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग क्लास 11th के लिए प्रोबेबिलिटी की स्टडी कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, मतलब किसी घटना की प्रायिकता। हिंदी क्या होगा समझ लीजिए, किसी घटना की प्रायिकता, है ना। तो हर चीज़ समझा रहे हैं आपको, आराम से पढ़ना है, समझना है और क्या करना है आपको, वीडियोज़ को लाइक भी करना है। इसका पूरा वीडियो जो है वो कहाँ पे है, आपका प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। हर चीज़ का वीडियो है। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप हमारे कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कम देर में इतना अच्छा से कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलेगा। इसका आप माने क्या बोलते हैं, जांच पड़ताल कर सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सिंपल सा बात हम कहना चाहेंगे कि 1 घंटा 2 घंटा लोग पढ़ाते हैं, बहुत सारा कम चीज़ बताते हैं, लेकिन हम 15 से 20 मिनट के बीच, 10 से 20 मिनट के बीच कर सकते हैं ऐसे। इतने देर में आपको जो चीज़ बताते हैं काफ़ी अच्छा रहता है, आपके लिए बोरिंग नहीं होता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या है, इसके पहले जो लेक्चर हुए उसको देखना ज़रूर आप पसंद कीजिएगा, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलने वाला है। सब लेक्चर का मतलब होता है, ठीक है। देखिए यहाँ समझिए, यहाँ पे रटना नहीं है। लेट मने मान लिया, ई क्या है, एनी इवेंट। ई क्या है आपका, ई इक्वल टू एनी इवेंट, कोई भी घटना है ना, एक इवेंट ई है। देन पीई, पीई को क्या बोलेंगे, प्रोबाबिलिटी, क्या लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बोलेंगे। मतलब देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा कि ई क्या है, कोई भी घटना है, और पी क्या को क्या बोलेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ई का प्रोबेबिलिटी की प्रायिकता, माने ई की प्रायिकता को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। देखिए जितना भाषा का यूज करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो इसलिए देयरफॉर पीई क्या होता है, लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, एन ई बाई एन एस। क्या मतलब हुआ, इसको समझाएंगे हम, इसको समझाएंगे। ये मेन फार्मूला हो गया। एनी का मतलब क्या हुआ, एनी का मतलब हुआ नंबर ऑफ क्या, फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम मतलब क्या, मतलब फेवरेबल का मतलब क्या होता है समझिए, जो हमारे फेवर में आ गया, जो हमारे पक्ष में आ गया, उसको क्या बोलते हैं, फेवरेबल आउटकम बोलते हैं, ठीक है ना। और एनएस का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। सब कुछ समझाएंगे। देखिए घबराने की बात नहीं, अंग्रेजी देख कर घबराते हैं, बाप रे अंग्रेजी समझ नहीं आएगा, बुड़बकली क्या, सब समझिएगा तब ना समझ में आएगा। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, संभव आउटकम, संभव परिणामों की संख्या, है ना। फेवरेबल आउटकम मतलब क्या, प्राप्त परिणामों की संख्या जो हमारे फेवर में आ गया। जैसे क्या कह रहे हैं हम, इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए मेन फॉर्मूला यही है आपके लिए, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज़ समझा रहे हैं आपको, एग्जाम्पल, एक नंबर एग्जाम्पल, टॉसिंग अ क्वाइन वंस, एक बार सिक्का उछलना, एंड गेटिंग अ हेड, और क्या प्राप्त करना, हेड प्राप्त करना। एक बार सिक्का उछालना, समझिए, एक बार सिक्का उछालना और हेड प्राप्त करना। क्या कह रहा है, टॉसिंग अ क्वाइन वंस, एक बार सिक्का उछालना, एंड गेटिंग मैंने प्राप्त करना, गेटिंग अ हेड, एक हेड प्राप्त करना। तो सबसे पहले देखिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। हम लोग सोल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले एस क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू, जब एक बार आप सिक्का उछाल रहे हैं तो क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आ सकता है, पॉसिबल आउटकम्स, एच आ सकता है, हो सकता है टी आई। अब देखिए एंड क्या मिल गया हमको, क्या मिल गया, बोलिए क्या मिल गया, तो हमको मिल गया हेड, गेटिंग अ हेड, हेड आ गया है, तो हेड जो आएगा इसको ऐसे लिखेंगे। इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब इसका मतलब क्या हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ई मतलब हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो देखिए एन ई बटा एन एस,
मतलब इसमें कितना है, कई गो इसमें है बताइए, एगो इसमें एक ना अवयव है, एक एलिमेंट है ना, तो 1 बटा इसमें कई गो, 1 2 2, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 1/2। तो हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2 होगी। समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है, यही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये पॉसिबल है, पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स H और T हो गया, एंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, हमारे पक्ष में कौन आया, तो T आ गया, सॉरी H आ गया यहाँ पे। तो फेवरेबल में कई गो आया है, 1 आया है, तो ऊपर रखेंगे 1, कई गो हो सकता था, तो आया है यहाँ पे 2 गो, तो 1/2 क्या हो गया, प्रायिकता हो गया। यही तो बात थी। अब जितना एग्जाम्पल देखेंगे उतना बेहतर समझ में आएगा। और उसके बाद देखिए इंग्लिश हिंदी से डराइए मत, हम जो कह रहे हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए। एक एक बात को लाइन बाय लाइन समझा देते हैं, एक एक वर्ड का मतलब समझाते हैं हिंदी इंग्लिश में, फिर भी आप लोग परेशान रहते हैं। आइए देखिए अगला एग्जाम्पल क्या है। तो अगला एग्जाम्पल हम लेने चल रहे हैं यहाँ पे, इसको भी समझना काफ़ी जरूरी है। देखिए इंग्लिश देख कर मत घबराइए, हिंदी समझा रहे हैं एक चीज़ का। कह रहे हैं 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, 2 कॉइन को एक बार उछाला जाता है। 2 सिक्का है, एक बार उछालेंगे ऐसे दोनों हाथ से, या इसी बात को कैसे लिखा जा सकता है, और अ क्वाइन इज टॉस ट्वाइस, एक क्वाइन को 2 बार उछाला जाता है। मतलब 2 क्वाइन को एक बार उछालिए या एक क्वाइन को 2 बार उछालिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अब कह रहे कि प्रोबेबिलिटी निकालिए, प्रायिकता निकालिए, क्या चीज़ प्राप्त करने का, क्या चीज़ आने का। 2 गो हेड आए, 2 बार उछाल रहे हैं, चाहे एक सिक्का को 2 बार उछाल रहे हैं, चाहे 2 सिक्का को 1 बार उछाल रहे हैं, दोनों पे हेड आए। बताइए आप, कर एक एटलीस्ट कम से कम एक हेड आए, एक ही हेड आना चाहिए, कम से कम एक हेड आना चाहिए, 2 भी चलेगा, कम से कम एक हेड आना चाहिए, 2 भी चलेगा। ये सब समझना जरूरी है, सब समझाए थे हम। जो बच्चे लेक्चर देख रहे हैं लगता है उनको पता होगा कि कम से कम, अधिक से अधिक का मतलब क्या होता है। नो हेड, कोई भी हेड नहीं चाहिए, अ हेड एंड अ टेल, एक टेल चाहिए, माने एक 1 हेड 1 टेल चाहिए। अच्छा सुनिए, इस चीज़ को समझाएंगे, बताएंगे, ठीक है ना, एक एक चीज़ समझा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, बस आपको बने रहना है। कैसे करेंगे सोल्यूशन, देखिए सोल्यूशन करने का तरीका समझिए। सबसे पहली बात है कि एस क्या होगा, एस पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकता है, तो बताया था हमने। एच लिख देंगे, 2 बार उछाल रहे हैं तो TH HT TT। अच्छा इसको यहाँ लिखा जाता है, लिख देते हैं ना, तो बोलिए कि सर सब बुक में ऐसे दे रहा है, आपको ऐसे, भैया लिख लीजिए आप, नहीं तो आपका टेंशन से माथा फट जाएगा, हैंग हो जाएगा। चलिए, तो ये हो गया आपके 4, HH आ सकता है, HT आ सकता है, TH आ सकता है, TT आ सकता है। लेक्चर देखिए लगातार, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। चलिए अब पहला क्वेश्चन आपके सामने, E1, E को लिखेंगे, E बराबर क्या है, गेटिंग, ऐसे लिख देंगे, गेटिंग 2 हेड्स, 2 हेड आना। तो 2 हेड क्या आएगा बताइए, H, ठीक है, ये तो आ सकता है, 2 हेड तो इसी पे आ रहा है, और तो कुछ ऑप्शन नहीं है। तो इसीलिए PE क्या होगा, तो NE/NS, मतलब क्या है समझिए, 1 बटा यहाँ पे क्या हो गया, 1/4, 1 क्या हो गया, 4 हो गया। कई गो है, 1 गो है इसमें, देखिए एक ही एलिमेंट है यहाँ पे, 1 2 3 4, 1/4 हो गया। समझ रहे ना, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। समझ गए ना, बने रहिए। और देखिए अगला, इस पे लाइक तो बनता है ना एक। अगला प्रश्न जो है बहुत ही मजेदार है बाबू, देखिए यहाँ पे B नंबर, ये A नंबर था, इसको A डालिए, ऐसे A, यह B हो गया। करें कि एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड चाहिए। देखिए तो E क्या है यहाँ पे, एट लीस्ट 1 हेड्स, हेड ना होगा तो क्या होगा बोलिए, E=, बोलिए क्या होगा, यहाँ पे E= मिला है, तो E= क्या होगा बोलिए, तो कम से कम 1 हेड चाहिए, 2 भी चलेगा, तो इसमें चुनिए। ये 2 वाला नहीं, मैंने 2 वाला चाहेगा, चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, मैंने TT नहीं चलेगा। तो कम से कम 2 हेड, 1 हेड, तो HH HT TH है ना, ये हो गया। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो NE/NS, तो क्या होगा 3/4, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। वैसे ही बात करेंगे C का, तो नो हेड, E= क्या है, नो हेड,
इक्वल टू नो हेड्स। मतलब क्या हो गया यहाँ पे बोलिए, नो हेड का मतलब कुछ नहीं, सिर्फ नो हेड, कोई भी हेड नहीं चाहिए, कोई भी हेड नहीं चाहिए। तो क्या आएगा बालक, देखिए ध्यान से, टी टी आएगा। तो इसलिए इसलिए P कितना होगा बोलिए, तो कितना है, एक है ऊपर, पूरा कितना कितना है, 1 2 3 4 है, तो 1/4 कितना हो जाएगा, आंसर हो 1/4। समझ रहे ना। अगला जो है डी नंबर यहाँ बनाते हैं। जब इतना तक डी नंबर समझ आएगा ना, ई क्या है डी नंबर में, ई को लिखेंगे 1 हेड एंड 1 टेल, है ना। तो क्या होगा बताइए, ई क्या होगा, 1 हेड 1 टेल, तो एच टी एंड टी एच, एक हेड एक टेल, दो तो कंडीशन बनता है जिसमें हेड और टेल दोनों है। तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा बोलिए, तो 1 2 2 बटा कै गो 4, मतलब कट के 1/2 आ गया। तो यही तो कहानी है, बस यही चीज़ करना है कि सबसे पहले जब क्वेश्चन दे आपको, उसमें करना क्या, आपको पता करना है कि हमको सबसे पहले कितना मिल रहा है, कितना पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। तो यहाँ निकाला हमने 1 2 3 4 को तो पक्का चला गया, उसी को तो बोलते हैं सैंपल स्पेस ना। फिर उसके बाद क्या कहानी है कि क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन में कहा 2 हेड लिखा हमने, दोनों का दोनों हेड चाहिए यहाँ पे। दूसरे में लिखा कि एटलीस्ट एक हेड चाहिए, तो एक हेड कम, एटलीस्ट कम से कम एक हेड का मतलब क्या होता है, एक से अधिक भी हो सकता है। क्लियर, NE/NS फार्मूला 3/4। तो इस सब तरीक़ा से हम लोग आराम से बड़े प्यार से ऐसे बना लेंगे। एग्जाम्पल समझना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है ना। अब 3 हेड पर भी काम आता है, 3 हेड पर भी। अब एक सिक्का को 3 बार उछालिए, या 3 सिक्का को 1 बार उछालिए, बात बराबर होता है। चलिए सिक्का पर अभी समझिए, तब आएंगे हम लोग डाइस पर, तब आएंगे कार्ड पे। सब कुछ समझना जरूरी है, ठीक है ना। अब 5 सवाल और भी आपके सामने, लेकिन एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल सारा का सारा देखना है, जितने भी लेक्चर में एग्जाम्पल मिलेगा देखिएगा। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड 1, 3 सिक्का को एक बार उछाल रहे हैं। हिंदी क्या हुआ, 3 सिक्का को एक बार उछाला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रायिकता ज्ञात करें। प्रायिकता क्या होगी किसका, पहला क्वेश्चन में ऑल हेड, सबका सब क्या है, हेड रहेगा, तो प्रायिकता क्या होगी। चलिए, तो सबसे पहला काम ये मानना है, सोल्यूशन ऐसे करेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले पॉसिबल आउटकम क्या होता है। तो लिखेंगे ए इक्वल टू, 3 बार उछाला गया है, हमने कहा है कि 2 बार जो होता है ना, उसको लिख दीजिए आराम से, 2 बार एच आता है, थोड़ा जगह छोड़ के एच, उसके बाद HT, उसके बाद TH, उसके बाद TT। चलिए फिर लिखिए एक बार, इसी को एक बार और लिखिए, HH, यहाँ नीचे लिखते हैं, उधर स्पेस लिखिएगा ना, HH, HT, TH, TT, 2 बार लिख देना है आपको, तरीका बता रहे हैं आपको लिखने का, ठीक है। अब क्या करना है, अब एक बार इस पे HH बैठा देना है, एक बार इस पे TT बैठा देना है। तो H कोमा डाल दीजिए, H हो गया। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा T, समझ रहे ना, 3 गोटी हो गया ना, थोड़ा सा टाके 3 गोटी, कै गो हुआ, 8 गो होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप इसको मेंशन भी कर सकते हो कि इसलिए यहाँ पे, इसलिए क्या NS इक्वल टू क्या हो गया, 8 हो गया, तो होना ही है। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला जो क्वेश्चन है ये क्या है कि ऑल हेड E इक्वल टू क्या है, ऑल हेड्स, गेटिंग ऑल हेड्स। चलिए क्या क्या रहेगा ऑल हेड है बताइए, H। इसके अलावा भी तो कुछ नहीं हो सकता है ना, तो मतलब तीनों का तीनों क्या होगा, आपको हेड आना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, बोलिए, इस देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E कितना होगा, 1/8। यही क्या हो गया हमारा, आंसर हो जाएगा, क्या होगा, आंसर हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ B, देखिए दूसरा 2 हेड्स, E इक्वल टू 2 हेड्स,
तो क्या होगा बोलिए, यहाँ पे 2 हेड चाहिए, 2 हेड। 2 हेड के लिए तरीका खोजिए जहाँ पे 2 हेड मिले। यहाँ पे 2 हेड मिल रहा है, यहाँ पे 2 हेड है, उसके बाद कहाँ यहाँ पे 2 हेड है, 3 को तो मिल रहा है। एच टी एच कोमा टी एच एच कोमा क्या है एच एच टी एच एच टी। तो क्या हो जाएगा, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 1 2 3 3 बट्टा कै गो 8 को, नीचे तो 8 है ना, 8। ऐसा सोचना है हमको, कितना आसान है। अगर सी की बात करें हम, सी क्या कर रहा है, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड चाहिए। तो ई में क्या होगा बोलिए, एटलीस्ट 1 हेड क्या कह रहा है, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड चाहिए। तो क्या मिलेगा बताइए, 1 हेड। तो 1 हेड में देखिए, एक इसको छोड़ दिया था, बाकी सब में कम से कम 1 हेड है कि नहीं। एक कम से कम 1 हेड का मतलब क्या है, 1 से अधिक भी हो सकता है। तो एच 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 टी एच टी एच एच टी 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 एच है ना, ऐसे सब हो जाएगा। टी टी एच हो गया, उसके बाद एच एच टी एच एच टी एच टी 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 एच टी, ऐसे हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर। अब लिखेंगे यहाँ पे, इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना होगा देखिए। तो 1 2 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बट्टा कै गो, पूरा लेके 8 गो है। और यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब आपके पास 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो मिल गया। आपके पास ये क्वेश्चन है ई नंबर, एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड चाहिए। तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे आप कमेंट करके। अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों में शेयर करेंगे। ये एग्जाम्पल 3 है, सुनिए ध्यान से। क्वाइन पर 3 एग्जाम्पल है, डाइस पर 3 एग्जाम्पल कम से कम देंगे, 6 एग्जाम्पल, फिर ताश पे 3 एग्जाम्पल देंगे, मैंने 9-10 एग्जाम्पल, फिर मिक्स एग्जाम्पल। प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका आपको नहीं मालूम होगा तो कुछ नहीं होगा। फिर प्रोबेबिलिटी पर रिजल्ट्स बताएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना सिखाएंगे। मतलब हर कुछ आसानी से समझ में आएगा आपको। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।